फिलहाल फोन लाइन पर अगले कॉलर हैं नवीन बंसल, लुधियाना से इन्होंने सवाल भेजा है पर्सनल लोन को लेकर। आइए नवीन से जानते हैं कि क्या एग्जैक्टली पूछना चाह रहे हैं। नवीन बताइए, क्या जानना चाहते हैं एक्सपर्ट से। नवीन, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पर्सनल लोन से जुड़ा हुआ। आपसे संपर्क शायद हमारा छूट गया है, लेकिन इन्होंने मेल पर भी अपना सवाल शेयर किया था और जैसे इन्होंने डिटेल्स मेंशन की थी कि इन्होंने पर्सनल लोन लिया हुआ है, इनफैक्ट 4 लाख का, काफी समय हो चुका है, 2.5 साल हो चुका है। बार्कलेस से इन्होंने लिया था और प्री क्लोजर को लेके 4% जो चार्जेस है वो अब बढ़कर 5% चार्ज कर रहा है। क्या ये सही है? इनका आउटस्टैंडिंग अभी बाकी है, करीब करीब 2.3 लाख का बकाया है। क्या एग्जैक्टली नॉर्म्स हैं और क्या प्री क्लोजर को लेके अलग अलग बैंक्स में अलग नॉर्म्स है? बलवंत जी देखिए पल्लवी, आपने सही बताया, जो प्रीपेमेंट की जो पेनल्टी की जो टर्म्स है वो हर एक बैंक की अपनी अपनी है। परंतु जहाँ तक प्रश्न है कि जैसे इन्होंने बार्कलेज से लोन लिया था और उसको बाद में स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने टेक ओवर कर लिया, तो अगर कोई भी बैंक पर कोई दूसरा बिजनेस अगर अंडरटेकिंग टेक ओवर करती है तो वो लीगली बाउंड है कि जो उनके प्रेडिसेसर है वो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री की थी। तो मेरा सुझाव उनसे रहेगा, कॉलर से, कि ये जो सैंक्शन लेटर है या जो एग्रीमेंट है जो बार्कलेज के साथ इन्होंने एग्जीक्यूट किया था वो एकदम बराबर ध्यान से पढ़ ले और उसमें 4% ही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, फिर वो लेटर ले जाके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को दिखा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई रीजन नहीं है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक नहीं माने। और अगर आपको अगर लगता है कि नहीं मान रहे तो आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन है आरबीआई में, वहाँ कंप्लेन भी कर सकते हो। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो साथ में जरूर लगाइएगा जी। और बैंकिंग जो ओम्बड्समैन की आप बात कर रहे हैं, अपना नियरेस्ट जो लोकल जो सबसे पास पड़ेगा, क्या उसकी डिटेल्स इनको आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएंगी? अब अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगी, नहीं तो आरबीआई की साइट पे अवेलेबल रहती है, तो आरबीआई की साइट पे आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप पोस्ट से भी भेज सकते हैं। चलिए, आज के शो में इतने ही सवाल शामिल कर पाएंगे। तो जाते जाते एक बहुत ही आपसे जनरल राय लेना चाह रही हूँ पर्सनल लोन पे। अगर आपको बैंक मना कर रहा है पर्सनल लोन देने का, क्या बैंक लायबल है आपको आंसर करने का? एक कस्टमर को क्या उसे एक्सप्लेन करना चाहिए कि डिक्लाइन क्यों किया गया है पर्सनल लोन? वैसे आप रीजन जरूर मांग सकते हो राइटिंग में कि आपको क्यों, क्या रीजन है, किस वजह से आपको मना किया जा रहा है, पर आपका एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है कि आप उनको बोलो कि आपको लोन देना ही पड़ेगा। बट द बैंक इज बाउंड टू गिव यू द रीजन इन राइटिंग इफ यू आस्क फॉर अ रीजन। चलिए, शुक्रिया बलवंत जी आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए।